जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नीट यूजी 2025 फोटो साइन एंड डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है इसके बारे में। क्योंकि गाइस यहां पर लास्ट डेट जैसे ही नज़दीक आ रही है तो वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे इशू आ रहे हैं, जिसके चलते आप यहां पर आपका फ़ोटो साइन या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी फ़ोटो साइन अपलोड करने के बारे में एक वीडियो बना दी थी, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है फोटो साइन एंड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में। इसलिए ये स्पेशल वीडियो आपके लिए अगेन बनाई जा रही है, जहां पर जानकारी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। चाहे आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से, दोनों का प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो के ऊपर नाम डेट लिखनी है एंड अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और इसके बावजूद अगर आप अपना फोटो साइन या डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाते तो आप मेरे द्वारा भी इसको अपलोड करा सकते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि जो आप इतने टाइम से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर वो फोटो साइन के चलते आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। और उसके लिए आपको एक छोटा सा चार्ज देना होगा, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा कुछ चार्ज करूंगा नहीं और आप सभी को पता है कि कितनी मेहनत लग रही है फोटो साइन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में। तो ये बाद में बताऊंगा कि कैसे आप मेरे द्वारा इसको अपलोड करा सकते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आप खुद से करेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को फटाफट से आप लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर जब इस वाले इंटरफेस पर आते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, तो मैंने पहले से अपनी फाइल यहाँ पर सभी अपलोड करके रखी है। इन्हीं को मैं दोबारा से अपडेट करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किया। तो सबसे पहले आपसे पूछा है पासपोर्ट आकार की फोटो बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ में आपको अपलोड करनी है। और इसका जो फाइल नेम है, जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं और इस वाले इंटरफेस पर आते हैं और फाइल नेम जो भी आपके सामने आ रहा है वही फाइल नेम आपको आपकी फाइल को देना होगा। जैसे कि आप फोटो है तो फोटो को आपके नाम के शुरू के 2 वर्ड होंगे, फिर अंडरस्कोर, उसके बाद में फोटो, इसी प्रकार से फिर आपका फिंगरप्रिंट, फिर पोस्ट कार्ड फोटो। तो यहीं से आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि अगर आप नाम वही नहीं रखेंगे फाइल का जो यहाँ पर दिया है तो आपके सामने एरर आता रहेगा, आप आपकी फाइल अपलोड नहीं कर पाएंगे। फॉर्मेट सिंपल है, जेपीईजी या फिर जेपीजी का चल जाएगा। साइज 10 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। और जो ब्लर वाली प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो खत्म होगी। तो पहले तो आप फोटो के बारे में जान लीजिए। मान लीजिए आपने अपना फोटो अपने मोबाइल से क्लिक किया है, अब आपने वो क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद उसका जो साइज है वो आपका 10 से 200 KB के बीच में रह करके ज़्यादा हो रहा है, 1 MB का हो रहा है या फिर 2 MB का हो रहा है। तो आपको उसको कम कैसे करना है, उसकी क्वालिटी बिना लूज किए, तो आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर। इमेज साइज रिड्यूसर, अगर आपको इंक्रीज करना है तो इंक्रीज सर्च करना है, और अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप रिड्यूसर सर्च करेंगे। फिर ये जो PI7 इमेज टूल आएगी, ये वाली वेबसाइट ही आपको ओपन करना है, क्योंकि इस वेबसाइट में आप जब साइज कम करते हैं तो फोटो की क्वालिटी कम नहीं होती है, क्वालिटी बिल्कुल वही रहती है। फिर आप सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपने अपना फोटो बनाया हुआ है या फिर अपने फ़ोन से लिया हुआ है वो फोटो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आपको जो बोला है कि साइज 10 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए, तो आप यहाँ पर चलिए मैं इसको 190 कर देता हूँ ताकि जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा रहे। और फिर मैं यहाँ पर रिड्यूस साइज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। चाहे आपकी इमेज का जो साइज है वो कितना भी हो, वो आप यहाँ पर जब इसमें एक साइज एंटर कर देंगे वो उसी साइज के अंदर बन जाएगा। तो 188 का बना है, तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया। अब मैं डाउनलोड करने के बाद व्यू करता हूँ तो आप देख लीजिए कि फोटो की क्वालिटी भी लूज नहीं हुई है। तो आपको इस टूल का इस्तेमाल करना है और फिर जब आपका फोटो बन करके तैयार हो जाए तो आपको उसको जो भी आपका फाइल नेम आ रहा है ये फाइल नेम यहाँ से उठाना है, कॉपी कर लेना है, या फिर एज इट इज़ आपको फाइल नेम एडिट करके वहां पर दे देना है। जैसे कि मैं आपको लाइव दे करके दिखाता हूं, मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद मैं यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूं और फिर मैं इस फाइल को यहां पर यही वाला नाम देता हूं। मैंने ये वाला नाम दिया। अब मैं इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करता हूं और अब मैं यहां पर अपडेट पर क्लिक करता हूं। तो आप देखेंगे कि जो फाइल है वो यहां पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह से आपको यहां पर आपका फोटो अपलोड करना है। फिर आएगा आपका फिंगरप्रिंट। इसका फाइल नेम भी आप देख सकते हैं कि क्या रहेगा, आपको यहीं से कॉपी कर लेना है और साइज 10 से 200 KB के बीच में। इसमें आपको कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, कोरा कागज़, जिसमें कि आपको बताना है कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, और आपको उसके ऊपर इस तरह से पूरा का पूरा हाथ छाप देना है। मैं आपको जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसको एक बार दिखाता हूँ। तो आप देख लीजिए ये जो फिंगर का सेक्शन है इसमें इस तरह से आपको ब्लैंक पेपर के ऊपर अपना पूरा हाथ छाप देना है, जैसे कि आप यहाँ पर अभी वीडियो में देख ही सकते हैं।
और फिर उसके नीचे लिख देना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। उसके बाद में इस फाइल को आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद में फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके सेम वे में इसको अपलोड कर देंगे। तो चलिए मैं आपको इसको भी एक बार अपलोड करके दिखाता हूँ। मैंने ये डेमो के लिए फाइल यहाँ पर रखी है, नाम आप इसको देख सकते हैं कि मैंने क्या दिया है। फिर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके बाद अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फाइल ये भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसके बाद में आप आपका सिग्नेचर भी सेम वे में अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर आपको अपने एक ब्लैंक पेपर पर करना है, चाहे ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन के द्वारा। फिर उसको आपको थोड़ा क्रॉप कर लेना है। अगर साइज कम हो जाए तो आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया, इस टूल का इस्तेमाल करके ज़्यादा कर लेना है। और अगर आपको कम करना है तो आप रिड्यूसर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद फिर आएगा आपका पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो। इसका फाइल नेम आपके सामने क्या आपको रखना है, साइज़ 10 से 200 KB के बीच में। अब ये आपको कैसे बनाना है वो जान लीजिए। जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डाउनलोड पोस्ट कार्ड साइज फोटो फॉर्मेट। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, ये एक फॉर्मेट है। आप इसको फिर सेव इमेज एज, इसको आपको सेव कर लेना है। ये फाइल सेव हो जाएगी। सेव हो जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फोटो एडिट वेबसाइट लिंक, ये आप वेबसाइट ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपने जो भी फोटो फॉर्मेट डाउनलोड किया है वो आप चूज इमेज के सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ले आएंगे। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ और ये मैंने यहाँ पर फाइल इसमें ऐड कर ली है। आपको भी सेम वे में करना है, चाहे आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से भर रहे हैं, आपका फोटो फॉर्मेट इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर एडवांस के सेक्शन पर आएंगे और फिर आपको ओवरले इमेज के ऊपर क्लिक करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी फ़ोटो है वो फ़ोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से ओपन करना है। मैं यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा और फिर नीचे जो आपका स्पेस बचता है उस स्पेस में आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी से मतलब है जो आपको आपका नाम और जो किस डेट में आपने फ़ोटो को लिया है वो लिखना है। पर इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो आपको आपके फ़ोटो का डायमेंशन रखना है, जो फ़ोटो आप यहाँ पर अपना अपलोड कर रहे हैं वो आपको 480x672 रखना होगा। तो गाइज अगर आप आपके इमेज का जो यहाँ पर आप इसमें अपलोड कर रहे हैं फोटो फॉर्मेट में, उसका साइज 480x672 या फिर 680 रखेंगे पिक्सल, तो वो यहाँ पर इस तरह से इस फोटो फॉर्मेट में बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। बराबर में आपको व्हाइट स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपने कर लिया। इसके बाद में आप बेसिक सेक्शन पर आएंगे और ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको फोटो के नीचे क्या लिखना है, आपको फोटो के नीचे आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है और फिर DOP लिखने के बाद में वो लिखना है कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है। तो आप चलिए यहाँ पर आइए और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो नेम है वो इस तरह से टाइप कीजिए और नेम टाइप करने के बाद में जो नाम आपने फॉर्म के अंदर भरा है वो नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर ये नाम लिख दिया। उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें स्पेस दे करके DOP ये लिखने के बाद में यहाँ पर इस तरह से हाइफन लगाएंगे और किस डेट में आपने फ़ोटो को लिया है तो वो डेट आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ। तो पूरी जानकारी आपको ऐसे ही भरनी है और फिर आपको यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है तो आप इसको कलर को बेसिकली ब्लैक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ब्लैक कर लेता हूँ और ये करने के बाद में आप यहाँ पर अगर इसको छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको यहीं पर इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज करने को मिल जाएगा। जो फ़ॉन्ट आप रखना चाहे रख सकते हैं। कोई अगर सिंपल फ़ॉन्ट रखना चाहे तो वो भी आप रख लीजिएगा। तो साइज़ कम ज़्यादा करने के लिए आपको यहाँ पर साइज़ के सेक्शन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपको आपका इसका साइज़ कम ज़्यादा कर लेना है। इतना रख लेना जिससे कि आपका यहाँ पर सही से इसमें फिट हो जाए। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये रख लिया है और इसके बाद में गाइज आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपकी फाइल बन जाएगी। फिर आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव इमेज लोकल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी यहाँ पर आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर रैंडम फाइल आपको एडिट करके दिखाई है। तो जैसे ही आपकी फाइल बन करके तैयार हो जाए तो आप यहाँ पर आएंगे और उसका जो नाम है वो आप यहाँ से फाइल नेम से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद में फिर आप उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने ये फाइल बना ली है। अब मैं इसका नाम यही वाला रख देता हूँ और ये रखने के बाद में आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर आएगी। फिर आप अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी ब्लर वाला एरर नहीं आया है। फिर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जिसमें कि आपको 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ ये सब अपलोड करना है। इनका फॉर्मेट PDF का रखा है, साइज 50 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए और फाइल नेम तो आपको यहीं से कॉपी करके उसको देना ही होगा। तो अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे देख लीजिए। गूगल के अंदर आइएगा और सर्च कीजिएगा इमेज टू PDF। ये सर्च करने के बाद में जो पहले वाली वेबसाइट आएगी ये ओपन कर लेनी है। उसके बाद में आप सेलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर
क्लिक करेंगे एंड देन फिर यहाँ पर जो आपकी फाइल है जो कि इमेज के अंदर है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो डेमो के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल आपको दिखाता हूँ कन्वर्ट करके। मैंने फाइल सेलेक्ट की, ओपन किया, उसके बाद में कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक किया। इसके बाद में पीडीएफ के अंदर ये हो जाएगी, फिर डाउनलोड पीडीएफ करिएगा, आपके पीसी के अंदर आ चुकी है। उसके बाद आपने जो भी फाइल कन्वर्ट की है उसका नाम आपको यहाँ पर इस तरह से वो कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर उसको अपलोड करेंगे। मैंने ये फाइल अभी आपके सामने बनाई, अब मैं इसको यहाँ पर ये नाम दे देता हूँ और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसको अपलोड कर देता हूँ। तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, कोई भी एरर नहीं आएगा। फिर 10th का सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी नंबर, जो आइडेंटिटी प्रूफ आपने अपलोड किया है वो, तो ये आप यहाँ पर जैसे दे देंगे आपकी सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई एरर आता है इतनी सभी जानकारी जानने के बाद भी, तो आप मेरे द्वारा कैसे कराएंगे वो जान लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करेंगे, तो आपको इंस्टाग्राम में सर्च करना है अमजद मलिक 00, ये मेरी यूजर आईडी है यानी कि इंस्टा आईडी है। और आप यहाँ पर मुझे फॉलो करने के बाद में मैसेज कर दीजिएगा और बता दीजिए कि सर हमें ये कराना है, और जितना भी जल्दी हो सकेगा मैं आपकी यहाँ पर फाइल अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।